हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी, तो कुछ क्लासेस हमने पहले कर ली है। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा में जितनी भी परियोजनाएं हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हैं, यानी कि विद्युत परियोजनाएं हैं, उन सब के बारे में कि आपके हरियाणा में किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाता है और उसके लिए जो हरियाणा सरकार है और केंद्र सरकार है उसने कौन से हरियाणा में प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत परियोजनाओं के बारे में कि हमारा जो हरियाणा है वो मतलब जो विद्युत का प्रोडक्शन है उसमें कैसे काम करता है। आपके जो हरियाणा में विद्युत बोर्ड बना था, यानी कि बिजली को बनाने के लिए जो बोर्ड का गठन हुआ था, विद्युत बोर्ड का गठन, हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन आपके यहाँ पर 3 मई 1967 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को आपका क्या बना, हरियाणा का गठन होता है और उसके 1 साल बाद क्या बन जाता है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं लगता, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को आपके हरियाणा जो राज्य है उसका अस्तित्व हुआ था, यानी कि हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और 3 मई 1967 को आपके हरियाणा में क्या बन जाता है, विद्युत बोर्ड बन जाता है। क्योंकि इससे पहले हम किसके साथ में काम कर रहे थे, पंजाब के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बाद में हरियाणा अलग हो गया तो हरियाणा को क्या बनाना पड़ा, अपना अलग से एक विद्युत बोर्ड का गठन करना पड़ा। ठीक है, तो वो विद्युत बोर्ड जो है वो आपका 3 मई 1967 को बना। ठीक है, आपके मतलब हमारे हरियाणा में क्या होता है, अलग अलग तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितने तरीकों से बिजली का उत्पादन होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं बिजली को उत्पादन करने के। जैसे एक होता है आपका कोयला आधारित, क्या है आपका यहाँ पर कोयला आधारित बिजली उत्पादन की जाती है, यानी कि कोयले से क्या बनाई जाती है, आपके हरियाणा में बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और एक होती है जल विद्युत परियोजनाएं। क्या होती है, जल विद्युत परियोजनाएं, यानी कि जो जल है उससे क्या बनेगी, आपके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार की परियोजनाएं वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ये। वैसे अलग अलग तरीकों से और भी हरियाणा में अब बिजली का प्रोडक्शन होने लगा है, लेकिन ये 2 क्या है आपकी मेन है। एक है आपका न्यूक्लियर, हमारे यहाँ पर अब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्थापित हो गया है। ठीक है, सोलर अलायंस भी है हमारे यहाँ पर, तो ये भी क्या काम करते हैं, हमारे बिजली प्रोडक्शन का काम करते हैं। पर हमारे यहाँ पर ये 2 मेन माने गए हैं, एक जल विद्युत परियोजनाएं और एक है आपकी कोयला आधारित परियोजनाएं जो आपके हरियाणा में स्थापित की गई हैं। ठीक है, हरियाणा में जो 2018 से 19 का आंकड़ा है, यानी कि 2018 से 2019 में जो हरियाणा है वो बिजली के प्रोडक्शन में, मतलब कितनी बिजली का उत्पादन, 700.72 मेगावाट बिजली का क्या किया गया, हरियाणा में उत्पादन किया गया। ठीक है, तो 2018 से 19 के आंकड़े हैं ये। कब कितनी बिजली का प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पर 11,700.72 मेगावाट जो बिजली है वो हरियाणा क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो आपके जो बिजली बोर्ड का गठन है वो 3 मई 1967 को हुआ है। हरियाणा में क्या है, अलग अलग तरीके से बिजली बनाई जाती है, जैसे कोयला आधारित और जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से बिजली को क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है, इसका उत्पादन भी किया जाता है, वितरण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार 1970 में हरियाणा क्या बन गया, हमारा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने हर गांव तक क्या पहुंचाई, बिजली पहुंचाई। तो 1970 में भारत का पहला क्या बना, ये राज्य बना हमारा हरियाणा, जो हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसने क्या किया, हर गांव तक क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। मतलब कोई भी हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां पर क्या नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है, तो हरियाणा क्या बना 1970 में, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन कह सकते हैं, पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया हरियाणा का। तो हरियाणा हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का क्या बना, आपका पहला राज्य बना। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाई वो कौन था, आपका हरियाणा था। और 1970 में हुई थी जब हमारे हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी। किसकी सरकार थी, यानी कि जो बंसीलाल जी थे वो क्या थे, हमारे हरियाणा के सीएम थे। क्या थे ये, हमारे हरियाणा के सीएम थे। और देश में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, आपके इंदिरा गांधी थी। कौन थी देश की प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी कहाँ आई थी, हमारे हरियाणा में आई थी, हरियाणा के करनाल के इंदरी में ही आई थी। कहाँ पर आई थी, करनाल के इंदरी में आई थी, जब इन्होंने क्या घोषणा की थी कि हरियाणा क्या बन गया है, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हरियाणा में हो गया है, यानी कि हरियाणा हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो 1970 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हरियाणा है वो पूरी तरह से विद्युतीकरण कब हुआ, यानी कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा जो है भारत का पहला राज्य कब बना था। तो 1970 में क्या बनाई, आपका हरियाणा पहला राज्य बन गया। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद जैसे आपके यहाँ बिजली बोर्ड बनाया गया है तो उसमें अलग अलग तरीके से सुधार भी करने पड़ते हैं, उसके लिए अलग अलग अधिनियम भी लाने पड़ते हैं। तो हरियाणा में क्या हुआ, विद्युत
विद्युत को मतलब बिजली को सुधारने के लिए भी अनेक प्रकार के काम किए गए। तो हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा बिजली अधिनियम आया आपका 1997 में। कब आया, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम है ये, कब आया था आपका 1997 में आया। और इसके तहत क्या हुआ, आपके जो हरियाणा विद्युत बोर्ड है उसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 में आया हरियाणा में, और इसके तहत क्या हुआ, आपके जो हरियाणा है उसमें बिजली को दो भागों में बांटा गया। एक भाग में हरियाणा में क्या किया, हरियाणा विद्युत प्रसारण का काम किया। क्या किया हरियाणा ने, एक इसका नाम रखा गया हरियाणा विद्युत प्रसारण अधिनियम, मतलब प्रसारण विभाग बना दिया गया। ठीक है, और एक में क्या किया गया, दूसरा था आपका हरियाणा विद्युत उत्पादन, मतलब एक क्या करता था, प्रसारण करता था, और एक विभाग, यानी कि एक क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता, और दूसरा क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्रसारण करता था, बांटने का काम करता था। हरियाणा विद्युत प्रसारण विभाग और हरियाणा विद्युत उत्पादन विभाग, तो ये दो प्रकार के हमने क्या बना दिए, यहाँ पर विभाग बना दिए, जो बिजली को एक तो क्या करेगा, बिजली का प्रोडक्शन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, बिजली को बांटने का काम करेगा। ठीक है, तो इनके अलग अलग, ठीक है, जो आपका प्रसारण का काम है, प्रसारण का काम किया गया आपके पंचकुला में। कहां पर बनाया गया इसका हेडक्वार्टर प्रसारण वाले का, पंचकुला में, यानी कि जो बिजली होगी उसका प्रसारण कौन करेगा, आपका पंचकुला करेगा। और ये जो उत्पादन है या वितरण कह सकते हैं बिजली विभाग है, उसे दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कब बांटा गया, 1998 में जो बिजली विभाग है इसे कितने भागों में बांट दिया गया, दो। बाद हरियाणा में एक साल बाद ही 16 अगस्त 1998 को विनियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। बिजली विनियंत्रक बोर्ड किसका गठन किया गया, बिजली को नियंत्रण करने का विनियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो किया गया। तो आपके बिजली विनियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ था, 16 अगस्त 1998 में हुआ। ठीक है, और इसके तहत दो भागों में जो बिजली विभाग है उसको बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया उत्तरी नियंत्रक बोर्ड का काम ये था कि ये क्या करेगा, हरियाणा में बिजली को वितरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे नाम दिया गया उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण विभाग। क्या नाम दिया गया, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण विभाग। ठीक है, तो इसका भी अलग जगह पर क्या बनाया हमने, हेडक्वार्टर बनाया। तो वितरण का जो हेडक्वार्टर था वो हमने कहाँ बनाया है, पंचकुला में। जो आपका उत्तरी विभाग है यानी कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया है, हरियाणा मतलब पंचकुला में बनाया है। और दूसरे को नाम दिया हमने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण विभाग। क्या है इसका नाम, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण विभाग। तो इसका जो हेडक्वार्टर है बिजली वितरण विभाग, इसका हेडक्वार्टर हमने बनाया हिसार में। कहां पर है, दक्षिण वाले का हेडक्वार्टर आपका हिसार में है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपका जो विनियंत्रक बोर्ड है उसका गठन कब हुआ था, 1998 में हुआ था। सुधार कब हुआ, एक साल पहले क्या किया गया, इसमें सुधार किया गया। सुधार हुआ था 1997 में। 1998 में क्या हुआ, बिजली को वितरण करने का काम किया गया। ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है और एक क्या है, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम है। तो उत्तरी वाले का जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है और दक्षिण वाले का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, आपके हिसार में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा में जिस प्रकार दो तरीके से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक कोयला आधारित परियोजना यहाँ पर लगाई गई है बिजली को उत्पादन करने के लिए। क्या लगाई गई है, कोयला आधारित। ठीक है, यहाँ पर कोयला आधारित बहुत सारी परियोजनाएं हैं आपकी, जिससे क्या की जाती है, आपके बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और एक क्या है आपका, एक तो कोयला आधारित है और दूसरा है आपका यहाँ पर जल आधारित। क्या है, जल आधारित परियोजनाएं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे कोयले से आधारित जितनी परियोजनाएं हैं, यानी कि आपके हरियाणा में जितने भी कोयले से क्या हो रही है, यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए कौन से संयंत्र या फिर कितनी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, उन सब के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम जल परियोजनाएं और नाभिकीय संलयन मतलब नाभिकीय ऊर्जा जितने भी यहाँ पर परियोजनाएं स्थापित की हैं, जिस तरह से गैस आधारित है, कुछ पवन चक्कियां, उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं हमारी कोयला आधारित परियोजनाएं। लिखा है कोयला आधारित परियोजनाएं। ठीक है, कोयला आधारित में सबसे पहले स्थान पर आती है आपकी पानीपत वाली। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या नाम है इसका, पानीपत तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो ये आपका कहां पर स्थापित किया गया, नाम से ही पता लग रहा होगा क्योंकि इसका नाम क्या है, पानीपत है। तो ये आपका सीधी सी बात है कि कहां पर बनाया हमने, पानीपत में उसको स्थापित किया है। कहां पर बनाया गया है, पानीपत में बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। जब आपका हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तभी आपके क्या बनाई गई, आपके यहाँ पर पानीपत तापीय संयंत्र, यानी कि 1 नवंबर, जिसको याद रखेगा इसका ईयर अलग है। ठीक है, तो ये 1979 में इसको स्थापित किया गया था। जब ये बनाई गई थी तो इसको 2 फेज में बनाया गया। सबसे पहले जो इसका पहला फेज है वो कब बनाया था हमने,
1979 में। फर्स्ट फेज हमने कब बनाया है इसका? 1979 में बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? पानीपत के आसन कला गांव में है। कहाँ बनाई है हमने इसे? आसन कला गांव में इसको स्थापित किया है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो था वो हमने 1979 में बनाया था। और ये कितने पावर का था? ये 400 मेगावाट का था, ठीक है। 400 प्लस मेगावाट आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 400 मेगावाट का हमने इसको स्थापित किया था। कहाँ पर? आसन कला गांव पानीपत में। और इसका जो सेकंड फेज था, जो पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र है, इसका सेकंड फेज बनाया हमने 1989 में। कब बनाया? 1989 में, यानी कि 10 साल बाद इसका दूसरा फेज हमने लगाया। और वो कब स्थापित किया हमने? वो कितने मेगावाट का था आपका? 900 प्लस मेगावाट का था, ठीक है। तो इसकी जो टोटल पावर है, मतलब कितने पावर मेगावाट का है, ये आपका 1367 पावर मेगावाट का है, ठीक है। 1367 या फिर 1300 प्लस भी आप इसको याद रख सकते हैं, 1367 मेगावाट का है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मेगावाट का जो प्लांट है वो पानीपत में स्थापित किया गया है। तो ये आपका 1367 मेगावाट का क्या लगाया गया है? यहाँ पर प्लांट लगाया गया है। चलिए, अब यहाँ पर आपको पता है हमारे हरियाणा में क्या नहीं है? बहुत ज्यादा कोयला तो नहीं है, तो हम ज्यादा कोयला जो होता है वो झारखंड की साइड, छत्तीसगढ़ की साइड, ओडिशा इस साइड एरिया में से हम क्या करते हैं, जो कोयला है वो मंगवाते हैं। तो आपका जितना भी कोयला है वो सब कहाँ से आता है? महानदी कोल्ड फील्ड से आता है। तो आपकी जितनी भी तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं उनके लिए कोयला कहाँ से आता है? महानदी से, ठीक है। कहाँ से आता है? महानदी से। इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब सिर्फ एक ऐसा तापीय विद्युत संयंत्र है जिसका कोयला महानदी से नहीं आकर सेंट्रल कोल्ड फील्ड से आता है। कहाँ से आता है? सेंट्रल कोल्ड फील्ड से, सेंट्रल कोल फील्ड से आता है। और इन सभी का, इसका भी कहाँ से आता है कोयला? महानदी से ही आता है। तो मैं आपको बताऊंगी किसका सेंट्रल कोल फील्ड से आता है, ठीक है। तो इसका कहाँ से कोयला मंगाते हैं? महानदी कोल्ड फील्ड से इसका कोयला जो है वो मंगवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे पास दीनबंधु छोटूराम। जो आपका दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है, मतलब तापीय विद्युत संयंत्र है, वो कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया हमने यमुनानगर में, ठीक है। दीनबंधु के नाम से आपको मैंने एक क्या बताई थी? यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया था। पर ये दीनबंधु यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ है? हमारे सोनीपत में है, ठीक है। तो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र, क्या नाम है इसका? दीनबंधु, ऐसे लिख लीजिए, दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र। तो ये हमने कहाँ पर स्थापित किया? हमारे यमुनानगर में, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है? इसे हमने यमुनानगर में स्थापित किया है। और डी क्रस्ट कहाँ थी आपकी? डी क्रस्ट जो थी वो 1987 में उसको क्या बनाया गया? कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में उसकी स्थापना की गई थी। डी क्रस्ट जो था वो हमारा कहाँ बनाया था हमने? सोनीपत मूर्थल रोड जो है वहां पर हमने क्या बनाई? हमारी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि दीनबंधु छोटूराम के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। और वैसे आपके दीनबंधु छोटूराम जो थे वो कहाँ से थे? गढ़ी सापला रोहतक से थे, ठीक है। और ये दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया हमने? यमुनानगर में इसको हमने स्थापित किया है। और यही वो एक्सेप्शन है कि इसका जो कोयला है वो हम कहाँ से मंगवाते हैं? सेंट्रल कोल्ड फील्ड से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं इसके लिए कोयला? सेंट्रल कोल्ड फील्ड से इसका जो कोयला है वो हम मंगवाते हैं। और जितने बाकी आपके जितने भी तापीय विद्युत संयंत्र हैं उन सबका कोयला हम कहाँ से मंगवाते हैं? महानदी से। बाकी सभी का महानदी से है। बस आप इसका अलग से याद रख लीजिएगा कि जो दीनबंधु है इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो सोनीपत में है और इसका जो तापीय संयंत्र है वो यमुनानगर में है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो जो सबसे अलग है उसका कोयला क्या है? अलग जगह से मंगाया जाता है। तो आपका दीनबंधु छोटूराम जी का जो कोयला है वो कहाँ से मंगवाते हैं? सेंट्रल कोल फील्ड से। और महानदी का जितने बाकी आपके तापीय विद्युत संयंत्र बच गए हैं उनके लिए कोयला महानदी सेंटर का दीनबंधु तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। ये आपका 2008 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? 2008 में। और ये इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 600 मेगावाट है। कितनी मेगावाट का है ये आपका? 600 मेगावाट का है। और पहले वाला कितने मेगावाट का था? 1367 मेगावाट का था। तो मतलब उसकी जो पावर थी वो ज्यादा थी, इसकी पावर कितनी है? थोड़ी कम है। ये कितना है? 600 मेगावाट का है। और कब स्थापित किया हमने? 2008 में। ये हरियाणा का पहला ऐसा क्या है? पावर संयंत्र यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र है जिसका काम हमने किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा है। किसे सौंपा है इसका काम? प्राइवेट कंपनी को सौंपा है। मतलब यहाँ पर वैसे तो आपके जितने तापीय विद्युत संयंत्र हैं किसके द्वारा चलाए जाते थे? पहले गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार चलाती थी उनको। बाद में क्या होने लगा? हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलने लगा तो इसके लिए जो काम है वो अब किसे दिए जाने लगे? कंपनीज को दिए जाने लगे। तो आपका जो दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र है वो आपका पहला ऐसा विद्युत संयंत्र है जो किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा ऐसा विद्युत संयंत्र है जो किसी प्राइवेट कंपनी को हमने पहली बार सौंपा,
जिसका काम सबसे पहली बार प्राइवेट कंपनी को दिया गया, तो वो कौन सा आपका दीनबंधु तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो ये कब बना था 2008 में, और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो कब स्थापित किया था हमने 1979 में, पानीपत का था, और ये कहाँ पर है आपके यमुनानगर में है। ठीक है, ये 2008 में बना है, वो 1979 में बना था, और उसका सेकेंड फेज 1989 में बना। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो जो आपका राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है ये स्थापित किया गया आपके हिसार में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिसार का जो खेदड़ गांव है वहां पर ये प्लांट लगाया गया है। और ये कितने मेगावाट का है? मेगावाट जरूर पूछता है कि इसकी जो क्षमता है, पावर क्षमता है वो कितनी है, तो ये आपके 1200 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का हमने इसको स्थापित किया है? 1200 मेगावाट का ये स्थापित किया गया। और ये कब स्थापित किया गया था? राजीव गांधी नाम से आपको पता लग रहा होगा कि आपके हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार रही है, इनका नाम राजीव गांधी है, राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी से थे, तो जिसकी सरकार रहती है वो अपने ही जितने भी नेता होते हैं उन्हीं के नाम पर कुछ ना कुछ स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के समय में मतलब राजीव गांधी इसको नाम दिया गया, तो इससे साफ पता लगता है कि या तो आपके हरियाणा में या सेंटर में किसकी सरकार रही होगी? कांग्रेस की सरकार रही होगी। ठीक है, तो कांग्रेस के समय में क्या बना होगा? राजीव गांधी पावर प्लांट बना होगा। और ये कब बना है? हमारे हरियाणा में 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये पावर प्लांट है वो 2014 से पहले स्थापित किया गया होगा। तो राजीव गांधी पावर प्लांट कब बना है आपका? 2010 में हमने स्थापित किया। कब बना? ये 2010 में 24 अगस्त 2010 को इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, कितनी क्षमता थी इसकी? 1200 मेगावाट का था। और ये अकेला है ऐसा जो उत्तर भारत का क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। ये क्या है आपका? पहला मेगा प्रोजेक्ट था। कहाँ का? उत्तर भारत का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। उत्तर भारत में आपके कौन से स्टेट आते हैं? जैसे पंजाब, हिमाचल, जो भी आपके उत्तर नॉर्थ रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला हमारे हरियाणा में स्थापित किया गया। तो ये क्या था आपका? मेगा प्रोजेक्ट था। वैसे तो अलग अलग प्रोजेक्ट हर स्टेट में बनाए गए हैं, पर ये मेगा यानी कि बड़े स्तर का ये क्या था? हमारे उत्तर भारत का पहला प्रोजेक्ट था। तो आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर क्या इसका जो काम है वो रिलायंस कंपनी को दिया गया है। किसे सौंपा गया इसका काम? रिलायंस जो है वो इस पर काम करती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को इसका काम हमने सौंपा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? हिसार के खेदड़ में इसको स्थापित किया है। ठीक है, कब ये स्थापित किया गया था? 2014 से पहले। तो 2010 में हमने इसको क्या किया है? स्थापित किया है। 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है, उत्तर भारत का पहला मेगा प्रोजेक्ट है। और रिलायंस कंपनी क्या करती है? इस पर काम करती है। इसके लिए जो कोयला है वो भी कहाँ से मंगाते हैं हम? महानदी कोल्ड फील्ड से। कहाँ से मंगाया जाता है इसका? महानदी कोल्ड फील्ड से हम इसके लिए क्या मंगवा रहे हैं? कोयला मंगवा रहे हैं। यानी कि ओडिशा से इसका क्या आता है? कोयला आता है। और एक जो आपका दीनबंधु है उसका कोयला कहाँ से आता है? सेंट्रल कोल फील्ड से आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरावली तापीय विद्युत संयंत्र। जो अरावली तापीय विद्युत संयंत्र है वो किसके नाम पर बनाया गया है? उसके दो नाम है। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, और क्या कहते हैं? उसके दो नाम है, या अरावली भी। ठीक है, तो क्या है इसका नाम? अरावली विद्युत तापीय परियोजना। तो ये आपका कहां पर स्थापित किया गया मैं आपको बताती हूँ। इसे क्या कहते हैं? अरावली विद्युत तापीय परियोजना, या फिर इंदिरा गांधी। इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये आपका स्थापित किया गया है झज्जर के झाड़ली गांव में। कहां पर है? ये आपका झज्जर में है। और झज्जर के कौन से गांव में है? मतलब इस गांव का नाम भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कहां पर स्थापित किया गया है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी। तो ये कहां पर है? झज्जर के झाड़ली गांव में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कितने मेगावाट का? ये आपका 1500 मेगावाट का है। कितनी क्षमता है इसकी? 1500 मेगावाट है। और इससे पहले वाला जो था राजीव गांधी वो कितने का था आपका? 1200 मेगावाट का। इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इनके मतलब इंदिरा गांधी है तो इनकी क्या है? राजीव गांधी की माँ है, तो माँ के पास क्या होती है? ज्यादा पावर होती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक है याद करने की। तो माँ के पास क्या होती है? ज्यादा पावर होती है। तो ये कितना है? इनसे ज्यादा है। तो इनकी जो पावर क्षमता है वो कितनी है? 1500 मेगावाट है। और इनके बेटे के पास क्या? इनसे थोड़ी सी कम पावर है। तो इनके पास कितने मेगावाट का पावर प्लांट है? 1200 मेगावाट पावर का प्लांट है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कितने मेगावाट का है? 1500 मेगावाट का। और राजीव गांधी कितने का है? 1200 मेगावाट का। ठीक है, तो आप इनको दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये कितने का है? 1500 मेगावाट का पावर प्लांट है। और ये कहाँ स्थापित किया गया? आपके झज्जर के झाड़ली गांव में। इसकी जो स्थापना है वो 2011 में की गई थी। यानी कि राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है वो इनसे पहले बन गया था। और ये कब बने हैं? ये बाद में बना है, ये 1 साल बाद बना है। तो 2011 में हमने अरावली को स्थापित किया। इसे सुपर थर्मल पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर थर्मल पावर। ये क्या आपके हरियाणा का सबसे बड़ा
प्रोजेक्ट है, तो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, अरावली वाला सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी हम इसको कह देते हैं। इस पर तीन कंपनी इस पर काम करती हैं। ठीक है, इसी क्या काम करती है, एनटीपीसी एक काम करती है इस पर, काम करते हैं इंद्रप्रस्थ वाली IPGCL, और एक काम करती है आपके हरियाणा वाली, ठीक है, HPGCL। ठीक है, तो ये आपके तीन क्या है, इस पर कंपनियां काम कर रही हैं, तीन कंपनियां इकट्ठी इस पर काम कर रही हैं। और ये कितने पावर का है आपके, 1500 मेगा पावर का है। और ये आपका क्या, हरियाणा का सबसे बड़ा मतलब पावर प्लांट है। और कितने मेगावाट का है आपके, 1500 मेगावाट का है। कब स्थापित किया हमने इसको, 2011 में। और कहाँ पर स्थापित किया गया है, झज्जर के झाड़ली में इसको स्थापित किया गया है। इसकी पावर क्षमता किससे, राजीव गांधी वाले से ज्यादा है, पर जो अरावली है वो बाद में बनाया था, राजीव गांधी हमने पहले स्थापित कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। तो ये कहाँ पर है, झज्जर में है, और राजीव गांधी कहाँ है आपका, हिसार में है। इसके बाद झज्जर में एक और पावर प्लांट लगाया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना। ठीक है, तो आपके दो गांधी कहाँ पर है, झज्जर में है। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित दो परियोजनाएं हैं, मतलब गांधी नाम से संबंधित दो परियोजनाएं हैं। एक आपके इंदिरा गांधी के नाम पर है, दूसरी किसके नाम पर है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो दोनों कहाँ पर है आपके, झज्जर में स्थापित की गई है। तो महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना भी कहाँ है आपके, हमने झज्जर में स्थापित की है। कहाँ पर है ये, थी हमने 2012 में। कब बनाई गई, 2012 में इसको स्थापित किया है। इसको याद करने का, इसकी जो ईयर्स है उसको याद करने का रिवर्स क्रम है, यानी कि महात्मा गांधी सबसे बड़े थे तो इनका प्लांट सबसे बाद में लगा है। इसके बाद में इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी का कब लगा, 2011 में। इससे पहले क्या थे, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का सबसे पहले लगा है। इसके बाद इंदिरा गांधी का पावर प्लांट, और इसके बाद महात्मा गांधी के नाम पर हमने पावर प्लांट स्थापित किया है। ठीक है, तो 2010 में राजीव गांधी, 2011 में इंदिरा गांधी, और 2012 में महात्मा गांधी के नाम पर हमने विद्युत तापीय परियोजना को स्थापित किया है। ठीक, तो ये कहाँ पर लगाया गया, आपके झज्जर में इसको स्थापित किया गया है। और ये भी क्या है, कोयला आधारित है, यानी कि कोयले से काम करता है। इसके लिए भी जो कोयला है वो कहाँ से मंगाते हैं, महानदी कोल फील्ड से मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं, महानदी कोल फील्ड से मंगवाते हैं। इसकी जो पावर क्षमता है वो कितनी है आपकी, 1320 मेगावाट का है। ये कितने मेगावाट का है, 1320 मेगावाट का है। ठीक है, तो आपको इसकी जो पावर है वो याद रख लेनी है कि कितने मेगावाट का हमने इसको स्थापित किया है, 1320 मेगावाट का हमने इसको स्थापित किया है। ठीक है, तो इससे पहले राजीव गांधी का कितने का था, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि आप इनको इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। 2010 में राजीव गांधी, R लिख लीजिए इसको, I इंदिरा गांधी और M से महात्मा गांधी। ठीक है, R 2010 में बना, और ये कितने मेगावाट का था आपके, 1200 मेगावाट का था। इंदिरा गांधी का 2011 में बना है, ये 1500 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है, 1500। ठीक है, इसके बाद झज्जर में स्थापित किया गया महात्मा गांधी के नाम से 1320 मेगावाट का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी का भी झज्जर में है और महात्मा गांधी का भी झज्जर में है, पर जो राजीव गांधी है उनका हिसार के खेदड़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी तापीय परियोजनाएं थी जो कोयला आधारित थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो जल आधारित है, यानी कि हमारे यहाँ पर इतना अधिक पानी तो नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या बहती है, यमुना नदी बहती है, वो भी आपके कुछ जिलों में टच करती हुई जाती है। ठीक है, जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, इन एरिया को क्या करती है, यहाँ से बहती है। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिए, कुछ पावर प्लांट बना दिए जो जल से क्या करते हैं, बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि जो जल परियोजनाएं हरियाणा में क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बनती है, हम इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो कौन सी उसके बारे में भी हम, जो मैंने लिखा है पश्चिमी यमुना नहर जल परियोजना। वैसे हमारे यहाँ पर इतना वाटर एरिया भी नहीं है, नहर जो यमुना नदी है वहाँ पर हमने क्या बनाए हैं, मतलब यमुना से पता लग रहा है कि ये जो परियोजना है हमने कहाँ पर स्थापित की है, यमुना नगर में हमने इसको स्थापित किया है। और ये कितने मेगावाट का है, 627 मेगावाट का, यानी कि इनकी जो पावर है, मतलब इनकी जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो कोयला, जो कोयले से जो बिजली बनाते थे उनसे थोड़ी सी कम है। तो ये कितने की हमारे 627 मेगावाट की है। और ये कब स्थापित किया गया था, 1980 में हमने इसको स्थापित किया था। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर जो थी वो हमारे कब बनी थी, नहर जो है वो 1879 में बनी थी। कब बनी थी, 1879 में। और ये अब हमारे कहाँ पर बहती है, हरियाणा में बहती है। पूर्वी जो है वो उत्तर प्रदेश में, और हमारी तरफ वाले को हम क्या कह देते हैं, पश्चिमी यमुना नहर कह देते हैं। ठीक है, तो 627 मेगावाट की जो बिजली है वो यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। 1980 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 10 साल बाद इसको सरकार ने मान्यता दी। 1990 में इसको पूरी तरह से सरकार ने मान्यता दे दी थी, यानी कि सरकार द्वारा इसका टोटली अधिग्रहण कर लिया गया था। और ये कहाँ पर स्थापित की गई है, आपके यमुनानगर में हमने इसको स्थापित किया है। ठीक, बनाई
बनाई गई यमुनानगर और दादूपुर के बीच में स्थापित की गई है। ठीक है, यमुनानगर और दादूपुर के बीच में इस परियोजना को हमने स्थापित किया है। कितने मेगावाट के? 627 मेगावाट के। बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो आपके कहाँ स्थापित की है? यमुनानगर में स्थापित की गई है। और कितने मेगावाट की? आपके 627 मेगावाट की है। ठीक है, और 1980 में हमने इसको स्थापित किया था। 1990 में इसको सरकार से पूरी तरह से मान्यता मिल गई। ठीक है, इसके बाद एक और है जल विद्युत परियोजना। 2 ही जल विद्युत परियोजनाएं हैं आपकी, और बाकी वैसे ज्यादा कौन सी है? कोयला विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, एक है आपकी ककरोई। क्या नाम है इसका? ककरोई भी कह सकते हैं हम इसे। और क्या नाम है इसका? सूक्ष्म। क्या नाम है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। तो क्या नाम है इसका? ककरोई जल विद्युत परियोजना या फिर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये आपकी स्थापित की गई है सोनीपत में। कहां पर स्थापित की गई? आपके सोनीपत में इसको स्थापित किया गया। और ये बहुत कम है, किलोवाट की है ये कहीं कहीं पर इसको 300 किलोवाट लिखा गया है और कहीं कहीं पर इसको 100 मेगावाट लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग बुक में इसके बारे में अलग अलग बताया गया है। गूगल पर भी देखेंगे तो इसके बारे में अलग अलग जानकारी। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी दिखाई दे एग्जाम में आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की? हमने सोनीपत में स्थापित की है। ठीक है, और यमुना नदी पर ही हमने इसको स्थापित किया है। और ये 300 किलोवाट की और या 100 कहाँ, मतलब पश्चिमी जो यमुना नहर है उसी पर स्थापित की गई है। वहीं से क्या होता है? इसका बिजली प्रोडक्शन का काम होता है। पश्चिमी यमुना नहर पर क्या हो रहा है? इस पे जो बिजली है उसको बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने कोयला परियोजनाएं कराई हैं और जो जल परियोजनाएं कराई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो सूक्ष्म कहाँ पर है? आपके सोनीपत में है। इसको 100 मेगावाट या 300 किलोवाट का कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कौन से नाभिकीय संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर पहले क्या था? मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं था। क्या स्थापित किया हमने? नाभिकीय विद्युत संयंत्र। आपको पता है कि जो नाभिक होते हैं, मतलब जो भी न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना वैसे बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इससे बहुत पॉल्यूशन भी फैलता है। ठीक है, जो वहां पर लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, पर कई बार इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब इसको जितना भी मतलब हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा में रहते हुए स्थापित करते हैं ताकि बिजली की कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो नाभिकीय पावर प्लांट जो है, नाभिकीय विद्युत परियोजना है। ये क्या है? नाभिकीय विद्युत परियोजना है। इसको पावर प्लांट भी कह सकते हैं। इससे भी क्या बनाते हैं हम? बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिजली बनाने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, और जो नाभिकीय पावर प्लांट है इसका आपका क्या कह सकते हैं हम? इसको पावर प्लांट भी कह सकते हैं। ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया गया, फतेहाबाद में। कहाँ पर है ये आपका? फतेहाबाद के गोरखपुर में ये प्लांट लगाया गया है। कहाँ लगाया है? फतेहाबाद के गोरखपुर में। अभी ये पूरी तरह से जो काम करना स्टार्ट नहीं किया है। इसके जो है 4 फेज लगेंगे। कितने फेज स्थापित करेंगे हम? 4 फेज करेंगे। सबसे अधिक मेगावाट का जो ये पावर प्लांट है ये स्थापित किया गया जो नाभिकीय है। ठीक है, वो जो था कोयले वाला 1500 मेगावाट का था, इंदिरा गांधी का था। ठीक है, ये कितने का है आपका? 2800 मेगावाट का है। कितने का है? 2800 मेगावाट। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्षमता बहुत अधिक रहेगी, क्योंकि ये वैसे भी क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपका जो 2800 मेगावाट का है वो नाभिकीय विद्युत परियोजना है। गोरखपुर कहाँ स्थापित किया हमने? फतेहाबाद में। 2800 मेगावाट का होगा, 4 फेज में लगाया जाएगा। और हर फेज में कितने होंगे? 700 मेगावाट का। एक फेज कितना का होगा इसका? 700 मेगावाट का होगा। तो इस प्रकार 4 फेज लगाए जाएंगे। तो 700 गुना 4 टोटल कितना हो गया? 2800 मेगावाट का हो गया। कितने मेगावाट का है ये आपका? 2800 मेगावाट का है। ठीक है, अब ये कब स्थापित किया गया? आपका जो बीजेपी की सरकार है, यानी कि 2014 में जो सरकार आई उसके द्वारा स्थापित किया गया। तो 2014 में आपका क्या बना है? नाभिकीय विद्युत परियोजना कब बनाई है हमने? 2014 में इसको स्थापित की है। ठीक है, तो इसमें और अलग अलग नाभिकीय जो केंद्र हैं, विद्युत केंद्र हैं, एक आपका बनाया जा रहा है भिवानी में और एक आपका बन रहा है, वैसे तो आपका ये बड़ा प्लांट जो है वो कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है आपका? कहाँ का गांव? 7 जिलों में जो नाभिकीय विद्युत केंद्र हैं उनकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसका जो काम है वो किसके द्वारा जो काम है वो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। वैसे आपका जो न्यूक्लियर का हेड मतलब काम होता है वो कौन देखते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर का जितना भी काम है वो उसका जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास? आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में है। और आपका न्यूक्लियर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ये कर रहे हैं गोरखपुर फतेहाबाद में। कितने मेगावाट का है? 2800 मेगावाट का है। ठीक है, और अलग अलग 4 प्लांट लगाए जा रहे हैं जो 700 मेगावाट के होंगे, अलग अलग तरीके से बिजली का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, और भिवानी और हिसार में भी इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? मतलब जैसे आपके यहाँ पर पवन चक्कियां तो इतना नहीं कह सकते, और अगर है भी तो ये थोड़े ऊपरी इलाके में होंगी, क्योंकि जहां पर पहाड़ियां होंगी, हवा ज्यादा होगी, वहीं पर क्या बनाई जाएंगी? आपके पवन चक्की लगाई जाएगी। ठीक है,
तो जो आपके पवन ऊर्जा का काम है वो कहाँ किया जाएगा, जहां पर क्या होंगी, आपके पहाड़ियां होंगी। जैसे आपके यहाँ दो तरीके की पहाड़ियां हैं, एक शिवालिक रेंज है और एक क्या है, अरावली रेंज है। तो शिवालिक रेंज कहाँ है, आपके पंचकुला में है। पंचकुला में कौन सी पहाड़ियां, आपके मोरनी की पहाड़ियां हैं। क्या है, मोरनी की पहाड़ियां। और आपके एक है अरावली रेंज, क्या है, अरावली। अरावली की रेंज कहाँ है, आपके महेंद्रगढ़ के एरिया में है। और मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, आपके पंचकुला में है। कहाँ पर स्थापित की है हमने, पंचकुला में। इसको रामरेवाड़ी इस एरिया में ज्यादा होती है, तो इसके लिए हमने मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं। पवन ऊर्जा के लिए क्या बनाए गए हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो 3 जगह हमने मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। एक आपके पंचकुला में स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया है, पंचकुला में, ठीक है। और एक आपका महेंद्रगढ़ में, कहां स्थापित किया है, महेंद्रगढ़ में स्थापित किया है। और तीसरा आपका गुरुग्राम में। तो 3 जगह क्या है, पवन चक्कियों को लेकर हमने मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए। क्या कह सकते हैं हम इसको, मॉनिटरिंग स्टेशन। तो मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ है, हमारे 3 जगह पर है। ये आपका पंचकुला, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो पवन चक्की पूछ ले, अगर पवन ऊर्जा पूछ ले और उसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशन पूछे जाए तो आपको 3 जिले याद रखने हैं, एक पंचकुला, एक महेंद्रगढ़ और एक क्या याद रखेंगे आप, गुरुग्राम याद रखेंगे, ठीक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस आधारित परियोजनाएं भी हैं। यहाँ पर क्या स्थापित की गई है, आपके यहाँ हरियाणा में कुछ गैस आधारित परियोजनाएं हैं। अभी हमने पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं गैस आधारित परियोजना। बहुत ज्यादा गैस आधारित परियोजनाएं नहीं है, बहुत अधिक तो आपके यहाँ पर कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। और 1 और 2 कौन सी, आपके जल आधारित परियोजनाएं हैं। तो आपके जो गैस आधारित परियोजना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। गैस आधारित परियोजना है, ये आपकी स्थापित की गई है फरीदाबाद में। कहाँ स्थापित की गई है, फरीदाबाद में। इसलिए स्थापित की गई है, गैस आधारित है तो इसमें किसको मापा जाएगा, एयर की क्वालिटी को। तो इसे किस लिए स्थापित किया गया है, जो आपकी एयर क्वालिटी है उसको मेजर करती है। क्या करती है, एयर क्वालिटी को ये मेजर करने का काम करती है, चेक करती है। और ये किसके द्वारा लगाई गई है, गेल के द्वारा। किसके द्वारा, गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। मतलब गैस का जो ये है, गेल है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई है, गेल के द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो गैस आधारित परियोजना कहाँ है, आपको बस इतना याद रखना है, फरीदाबाद में है। और ये क्या करता है, एयर की क्वालिटी को चेक करता है। इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं हम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपका कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में है। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो भी केंद्र है, सेंटर है, वो हमने वैसे 2015 में कहा इसका हेडक्वार्टर बनाया था, पेरिस में इसका जो हेडक्वार्टर है वो बना था। लेकिन 2016 में हमने इसको कहाँ बना दिया, हमारे गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि गुरुग्राम में क्या है, जो भी सोलर है, सन की जो रेज है वो अच्छी पड़ती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब वर्ल्ड स्तर का है ये, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसको हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रांसफर कर दिया गया। तो 2016 में से कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसका जो लास्ट सदस्य है वो कौन बना है, नॉर्वे। इसमें बहुत सारी कंट्री शामिल है, उसमें से जो नॉर्वे है वो आपकी नई कंट्री है। इसमें ऐड होने वाला, ऐसा पूछा जाए कि नया देश कौन सा इसमें ऐड हुआ है, तो आपका नॉर्वे जो है वो इसमें नया देश ऐड हुआ है। ये किस पर काम कर रहा है, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा पर, ऊर्जा को लेकर जो है वो काम कर रहा है। किस पर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उसको लेकर कौन काम करेगा, नॉर्वे काम करेगा, ठीक है। हरियाणा में जो सोलर पावर प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, जो सबसे पहला सोलर पावर प्लांट है वो लगा था आपके चरखी दादरी के नंदा गांव में। कहाँ स्थापित किया था हमने सोलर पावर प्लांट, जो हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया था, चरखी दादरी के नंदा गांव में। कहाँ स्थापित किया था, चरखी दादरी के नंदा गांव में। ऐसा आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया, तो चरखी दादरी के नंदा गांव में क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और वैसे इंटरनेशनल स्तर का जो हमारे हरियाणा का सोलर अलायंस है वो कहाँ है आपका, वो आपका गुरुग्राम में है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका हरियाणा पहला राज्य है जिसने क्या किया है, मतलब CFL हर गांव में क्या लगा दिया, CFL परियोजना, यानी कि CFL चलती है हर गांव में हरियाणा के। तो CFL प्रणाली लाने वाला भी हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा ने अपना पहला जो ऊर्जा दिवस है वो कब बनाया था, हरियाणा ने अपना विद्युत वर्ष कब बनाया, आपका 2000 में बनाया। कब बनाया हरियाणा में विद्युत वर्ष, तो आपसे अगर पूछा जाए हरियाणा विद्युत वर्ष कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था आपका 2000 में। कब स्थापित किया, 2000 में। और इसके लिए ऊर्जा संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया था वो 2001 में आया था। कब आया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तो आपको ये याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण का जो अधिनियम है वो कब आया है, आपका 2001 में आया। कब स्थापित किया हमने, 2001 में, ठीक है। तो विद्युत वर्ष जो है वो 2000 है, और इसके लिए ऊर्जा संरक्षण का जो काम है वो कब किया गया है, 2001 में किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी समझ आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर क्या है, कोयला आधारित परियोजनाएं हैं, जल आधारित परियोजनाएं हैं, सौर ऊर्जा भी यहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमारे हरियाणा में लगाया गया
गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर बिजली को लेकर बहुत अधिक काम किया गया है, ठीक है। तो आपका जो जितना भी मैटर था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको मेरा ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।